हेलो, हाय एवरीवन। तो कैसे आप सभी लोग। तो आज हम एक नई श्रृंखला करंट अफेयर को शुरू करने जा रहे हैं। तो करंट अफेयर में आज दिन भर में जो भी खबरें इम्पोर्टेंट रही है पूरे दिन में, और जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, वो खबरों को आज हम कवर करेंगे। सिर्फ उन्हीं करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो आज हमारी जो डेट है वो है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर 2022। तो आज बस इसी डेट को जो भी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट रहे उसको कवर करेंगे। तो वीडियो को आप लाइक करना, वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना। और ये करंट अफेयर के बिना आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। करंट अफेयर बहुत ही ज़रूरी है। 15/12/2022 को जो भी इम्पोर्टेंट खबरें हैं वो देखें। सबसे पहले राष्ट्रीय जो करंट अफेयर है कि राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी करंट अफेयर की जो भी चर्चाएँ चल रही थी वो देखें। तो आज सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक और तमिलनाडु में जो जल विवाद चल रहा है, कावेरी नदी को लेकर जल विवाद चल रहा है, वहाँ पर सरकार को ये आदेश दिया है कि आप 3 महीने के अंदर अंदर एक न्यायाधिकरण का या एक ट्रिब्यूनल का गठन कीजिए जो इस विवाद को निपटा सके। तो 3 महीने की सरकार ने केंद्र से वो न्यायालय ने सरकार को सीमा दी है कि आप 3 महीने के अंदर इस न्यायाधिकरण का गठन करिए जो जल विवाद को निपटा सके। और भारत में जितने भी जल विवाद चल रहे हैं उनका निपटान कौन करता है? न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है। न्यायाधिकरण का गठन किया जाता है, उसी में जितने भी विवाद है वो निपटाए जाते हैं। दूसरा है भारत कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास कांजींद 2022। ये याद रखना, ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं जो अभ्यास होते हैं। किन किन देशों के बीच हुआ है? भारत के बीच में और कजाकिस्तान के बीच में। कौन सा अभियान है? सैन्य अभियान। सेना के मध्य हुआ है, थल सेना के मध्य ये अभियान हुआ है। और कहाँ पे हुआ है ये अभियान? मेघालय में। मेघालय में उमरोई नामक जगह है, यहाँ पे सैन्य अभ्यास हुआ है। तो साल भर में जितने भी सैन्य अभ्यास होंगे वो सारे के सारे इम्पोर्टेंट है। ये वाला बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको आप याद रखना। भारत कजाकिस्तान के मध्य सैन्य अभ्यास हुआ है, इसका नाम भी बहुत ज़रूरी है याद रखना, काजिंद 2022। उसके बाद एक संसद ने एक विधेयक पारित किया है, दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र संशोधन विधेयक। ये 2022 में ये पारित किया है केंद्र सरकार ने, इसको भी आप याद रखना। आर्थिक करंट अफेयर में जो भी इकोनॉमिक जो आज के जो घटनाक्रम थे वो क्या थे कि भारत में जो थोक मूल्य मुद्रास्फीति है, होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन, उसमें अक्टूबर में 8.4 की जगह नवंबर में 5.85% की गिरावट होगी। अक्टूबर में ये जो थोक मूल्य मुद्रास्फीति थी 8.4% थी, ये आकर नवंबर में 5.85% हो गया, यानी कि इसमें गिरावट हुई है होलसेल प्राइस जो इन्फ्लेशन है उसमें। अगली खबर है, सरकार ने बीएसएनएल के लिए 1.64 करोड़ रुपए दिए पुनरुद्धार पैकेज के लिए। बीएसएनएल एक नेटवर्क प्रोवाइड कंपनी है, सिम प्रोवाइड कंपनी है, जो एक सरकारी कंपनी है, सार्वजनिक उपक्रम है ये एक। तो इसको पुनरुद्धार करने के लिए 1.64 लाख रुपए का पैकेज दिया है सरकार ने इसको। और भारत में अगली जो रिपोर्ट है कि भारत में अभी तक डिजिटल भुगतान है वो 35 करोड़ लोग उपयोग कर रहे हैं। 35 करोड़ लोग जो है वो डिजिटल के द्वारा भुगतान अपना पेमेंट कर रहे हैं। और 2030 तक आते आते इनकी संख्या 70 करोड़ के आसपास हो जाएगी, दोगुनी हो जाएगी। एक रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में कहा गया है 310 मिलियन 10 लाख के बराबर, या 10 मिलियन 1 करोड़ के बराबर होता है। अगली खबर है, वित्तीय वर्ष 2023 के लिए एशियाई विकास बैंक ने भारत की जो आर्थिक वृद्धि है उसका अनुमान 7% पर अपरिवर्तित रखा है। यानी कि वित्तीय वर्ष में भारत की जो आर्थिक वृद्धि है वो 7% रहेगी, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये एशियाई विकास बैंक का अनुमान है 2023 के लिए, जो वित्तीय वर्ष 2023 आएगा उसके लिए। और ओपेक ने आने वाले वर्ष में भारत की रिकवरी दर की गति धीमी बताई है। रिकवरी दर क्या होता है? जो भी हमारे पेमेंट फंसे हुए हैं उनको वापस लेना।
तो उसकी जो रिकवरी होगी वो उसकी जो गति होगी वो धीमी बताई है। और भारी उद्योग मंत्रालय ने चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। अब इंटरनेशनल जो करंट अफेयर है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या कुछ घटनाक्रम थे आज के जो इम्पोर्टेंट थे, तो यूके, फ्रांस और यूएनई ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए समर्थन दिया। यूएनएससी क्या है? यूएनएससी है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ये यूनाइटेड नेशन की एक संस्था है जो कि सुरक्षा संबंधी मामलों को देखती है। इसमें 5 स्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। 5 स्थायी और 10 अस्थायी। भारत अभी इसका अस्थायी सदस्य बना है। भारत इसका अस्थायी सदस्य है। 5 स्थायी में अमेरिका, चीन, रूस, ब्रिटेन और फ्रांस, ये 5 जो देश है ये है इसके स्थायी सदस्य है। भारत इसका अस्थायी सदस्य है। तो ब्रिटेन, फ्रांस और यूएई ने समर्थन किया कि आप भारत को स्थायी सदस्यता दीजिए इसकी। G7 ने जलवायु को नुकसान पहुंचाने और प्रदूषण कम करने की मदद के लिए वियतनाम को 15.5 अरब डॉलर की सहायता प्रदान की है। G7 क्या है? G7 एक 7 देशों का एक समूह है जो कि अर्थव्यवस्था से संबंधित या सभी प्रकार के जो मुद्दे होते हैं उनको लेकर बैठक करता है। G7 में 7 देश है, अमेरिका, कनाडा, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इस तरह करके 7 देश है, और जापान। अगली है, अमेरिका ने एक प्रजाति है नेवादा वाइल्ड फ्लावर, इस प्रजाति को लुप्त प्राय घोषित कर दिया है, यानी कि अब ये प्रजाति समाप्त हो चुकी है। अमेरिका के वन्य जीव अधिकारियों ने बोला है नेवादा वाइल्ड फ्लावर, इसको आप याद रखना। और अगला है कि न्यूजीलैंड ने एक सिगरेट पर प्रतिबंध लगाने वाले कानून को पारित किया। न्यूजीलैंड में पारित किया गया है ताकि भविष्य में लोग सिगरेट को लेकर अवेयर हो और धूम्रपान कम करें। तो ये थी आज की जो कुछ इंपॉर्टेंट जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय फलक पे जो कुछ खबरें थी, तो आप इनको ध्यान रखना। बिना करंट अफेयर के आपका कुछ नहीं होने वाला है। करंट अफेयर आपको डेली पढ़ना, और ये सीरीज़ डेली आएगी, डेली डेट वाइज के हिसाब से शाम को अपलोड हो जाएगी 6 बजे डेली शाम को। तो धन्यवाद। वीडियो को आप लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अपने दोस्तों तक बताना कि करंट अफेयर की सीरीज़ शुरू हो चुकी है।